सभी भाइयों के जो आशा पे मैं खरा उतरूंगा। जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, इतना तहे दिल से अपना साथ उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे वो भाई आशा के उदारपण कराए, उस हिसाब से मैं उनकी सेवा भी करूंगा। मैं छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो उन्होंने दिन रात मेरे लिए कर दी, उन्होंने दिन रात मेरे लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई की आशा होगी, जिस काम के प्रति वे मुझे अपना भाई समझ रहे हैं, तो उस प्रति मैं उनकी आशा पे खरा उतरूंगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे फरूखनगर वार्ड 11 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। यही कारण है नगर पालिका चुनाव इन्होंने लड़ा, वार्ड 11 से पार्षद बने जसवंत सैनी जी। इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि समाज सेवा तो कर ही रहेंगे, किन समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आए हैं, किन समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, शपथ ले चुके हैं, शपथ के बाद पहला काम क्या करवाएंगे, भाई साहब से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्षद बनने वार्ड 11 से, और आप शपथ ले चुके, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो आप में लाइक समझे चैनल के माध्यम से। सर, आप लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि समाज सेवा से राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखो जी, पहले भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ मैं, कि सेवा, समाज की सेवा वहीं से लगातार लगन लगी थी कि मैं कुछ और करूँ सेवा जी। और उस सेवा के लिए मैं इस राजनीति में समाज सेवी के रूप में आया। सैनी साहब ने ये बोल दिया कि समाज सेवा में लंबे समय से जुटे हुए हैं और ये समाज सेवा और बढ़े, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राजनीति में आए बगैर नहीं हो सकते। राजनीति में आना बहुत जरूरी होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निवारण ऐसे हम नहीं करवा सकते। जब तक राजनीति में हम कदम नहीं रखेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकते। इन्होंने ये बताया है कि समाज की सेवा अधिक से अधिक की जा सके, इसलिए राजनीति में आए हैं। सर, आप शपथ ले चुके हो, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपने डोर टू डोर किया है, वोट भी मांगी है, तो सबसे पहले या ये कहें कि वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जिसका आप पहली कलम से समाधान करवाना चाहते हैं? सभी भाइयों के जो आशा पे मैं खरा उतरूंगा। जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, इतना तहे दिल से अपना साथ उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे वो भाई आशा के उदारपण कराए, उस हिसाब से मैं उनकी सेवा भी करूंगा। और सबसे पहला काम ये है कि जो काला महादेव मंदिर है, मैं इसमें बारिश के टाइम में या वैसे भी पानी भरा रहता है, मंदिर में जाने वाले को परेशानी होती है। तो सबसे पहला तो काम यही होगा कि मंदिर का आसपास जो भी जितना पानी भरा है उसको या सीवी ठीक करा जाए, या उस पर थोड़ी सी दूर में जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी भरता है वहाँ लाइन चेंज करी जाए। सबसे पहला तो ये काम रहेगा, और भाइयों की जैसी आशा होगी उस हिसाब से मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा जी। वार्ड 11 की जनता का धन्यवाद किया है। इन्होंने ये कहा सैनी साहब ने कि लोगों ने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। पहली समस्या का समाधान इन्होंने मंदिर से करने की बात कही है। बारिश के मौसम में मंदिर के चारों तरफ गंदा पानी भर जाता है, उस समस्या का समाधान पहली कलम से करवाएंगे। इससे इनकी एक सोच का भी पता चलता है, किस प्रवृत्ति के इंसान है उसका भी पता चलता है कि मंदिर के साथ लगाव है, महादेव मंदिर के साथ लगाव है, वहां से जुड़े हुए हैं और पहली समस्या का समाधान करवाएंगे। सर, एक साफ सफाई की इससे अलग, मंदिर से अलग जी, हमने फरूखनगर में देखा है कि गंदे पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो आपके क्या प्रयास रहने वाले? देखो, जहाँ भी कोई पानी खड़ा रहेगा, गंदा पानी कैसा भी, मतलब बारिश के टाइम में भी या नाले के टाइम में, वो खड़ा तो दिखाई देगा। जो मतलब खड़ा है पानी, तो उसको जल्दी जल्दी ठीक कराने की कोशिश मैं करूंगा और करूंगा जी। एक साफ सफाई की बात करें सर, कूड़ा करकट गलियों में पड़े रहता है, कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है सही ढंग से। मतलब ये सब चीज आ जाएगी ना, साफ सफाई में तो शिविर का पानी भी आ गया, और भाई कूड़ा करकट गली में पड़ा है, उसका सबका ध्यान में रखा हुआ। सर, वार्ड 11 की जनता से आप क्या अपील और क्या संदेश देना चाहोगे? वार्ड नंबर 11 के सभी भाइयों को तो पहले मैं नमस्कार करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने
मैं छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो उन्होंने दिन रात मेरे लिए कर दी, उन्होंने दिन रात मेरे लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई की आशा होगी, जिस काम के प्रति वे मुझे अपना भाई समझ रहे हैं, तो उस प्रति मैं उनकी आशा पे खरा उतरूंगा। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात भाई साहब ने ये बोल दिया कि लोगों ने भरोसा मेरे ऊपर किया है, उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। कभी भी आधी रात को भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जसवंत सैनी जी की जरूरत पड़ेगी, तो आधी रात को समस्याओं के लिए तैयार मिलेंगे। तो भाई साहब इतने कीमती समय में से जो आपने समय दिया उसका मगर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सब आपका भी।